आत्मसार ग्रंथ भाग 1। अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया। अंसर काज रमू जगमाई, अवगत मोय पठाया। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि अमर देश में मेरा स्थान है। मैं जहाँ पर काल की पहुँच नहीं है, ऐसे अमर लोक से मैं चलकर जगत में आया हूँ। हंसों का उद्धार करने के लिए ही मैं जगत में रमण करता हूँ, विचरता हूँ। अवगत जिनकी अपार गति है, ऐसे अवगत परमात्मा जिनकी गति अनुभव में नहीं आती है, उन्होंने ही मुझे जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए भेजा है। साच झूठ का करूं निवेड़ा, बेदा बेड़ न राखूं। सब ही करूं न्याव दूरा, असत मुख नहीं बाकूं। महाराज फरमाते हैं कि साच ब्रह्म वे झूठ माया है। साच क्या है? साच परमात्मा सत्य है और माया झूठ है। तो महाराज फरमाते हैं कि माया, ब्रह्म और माया का निर्णय कर देता हूँ। संसार माया को ही ब्रह्म मान रहा है, इसलिए संसार को बता दूं कि ब्रह्म क्या है, वे माया क्या है। किस तरह की बाधा नहीं रखूँगा, किसी दूसरे ज्ञान का भेड़ इसमें नहीं रखूँगा। सबको न्याय यानी सत्य से दूर कर दूँ, मुँह से झूठ नहीं बोलता हूँ। अब महाराज फरमाते हैं पंडितों से कि पंडित सुनो सकल जुग सरोता, वेद अवेद बखाणू। पूर्ण ब्रह्म पुरातम पेला, तामिल रामत ठाणु। महाराज फरमाते हैं कि 52 अक्षरों के ज्ञान पढ़ने वाले पंडित और संसार के ज्ञान सुनने वाले सब श्रोता, ज्ञान पढ़ने वाले पंडित और ज्ञान सुनने वाले सभी श्रोता, मेरी बात को ध्यान लगाकर सुनो। भेद यानी ब्रह्म अभेद है, जिसका भेद पाना बहुत ही दुर्लभ है, मुश्किल है। यानी माया का बखान करता हूँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरातन यानी आदि का पद है, उसी के ज्ञान का वर्णन करता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि साची कहूँ झूठ नहीं बाकूं। सबका ना सुन लीजो, रमता राम सकल गत व्यापक परम पद चित दीजो। महाराज फरमाते हैं कि मैं एकदम सही सच्ची बात बताता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। सभी अपने कान खोलकर सुन लो। रमता राम सबके घट में व्यापक है, परम पद पर चित्त देवो, उसका भजन करो। सबको सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ।
सब कानों से सुन लीजियो। राम जी संसार के सब घटों यानी शरीरों में व्यापक है, घट घट में बोल रहे हैं, परंतु तुम अपना चित्त परम पद में लगाओ। निरंकार निर्धार अगम में तामिल वेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम गर माई वासे परे पयाणु। महाराज फरमाते हैं कि चार प्रकार के निरंकार है। कानों से सुना जाता है, वाणी से ममय के साथ निरंकार, सूरत के आधार से निरंकार, और निराधार निरंकार जो अगम है उसके साथ मिलकर परमात्म तत्व के भेद को पहचानो। कौन से चार निरंकार है? कानों के द्वारा एक सुना जाता है, एक वाणी के साथ मम्मा के साथ राम राम अपन करते हैं, दूसरा ये है, तीसरा सूरत के आधार पर निरंकार चलता है, वो तीसरा निरंकार है। चौथा निरंकार निराधार निरंकार जो अगम है उसके साथ मिलकर परमात्म तत्व के भेद को पहचानो। ज्योति अगम घर में जल रही है, यानी सत शब्द की दिव्य ज्योति है, उसके आगे जाना है। अब महाराज फरमाते हैं, डीला काय बरम मत भूलो, माया चैन दिखावे, या के परे परम पुरुषोत्तम, तालग सुरत नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि भरमों में अपने को मत भुलाओ, तुम भरमों में भूले बैठे हो। माया अपने चरित्र दिखा रही है तो उससे तुम माया को ही ब्रह्म मानकर बैठ गए हो। इस माया से परे परम पुरुषोत्तम का स्थान है, वहाँ तक सूरत भी नहीं जाती है। जितने चैन हैं जो तुम आंखों से देख रहे हो, देखने में तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम उसको सुख मान रहे हो, वो सब चैन माया के हैं। इस माया के चैन को छोड़कर ब्रह्म का ध्यान करो। दिसे चैन नैन सुनिरखे, काना आवाज सुनी जे, तब लग उरे परे नहीं पहुँता, नाद सुन मन बीजे। महाराज फरमाते हैं कि माया के चैन इन नेत्रों से दिख रहे हैं और कानों में आवाज सुनाई दे रही है, वहाँ तक हद में हैं, उरे हैं, यानी हद में हैं, बेहद में नहीं पहुँचे। नाद यानी शब्द को सुनकर मन भीज रहा है, यानी मन में बड़ी खुशी हो रही है। आगे महाराज फरमाते हैं, अनहद गुरे सुने जन माई, ऊंची मूठ लखावे, तब लग देश माय जन पेंडा, देव लोक मज आवे। महाराज फरमाते हैं, त्रिकुटी में बिना किए अपने आप जो आवाजें होती है उसे अनहद कहते हैं। उसको जन अंदर सुनता है, ऊंची मूठ लगाता है, नजर ऊपर की तरफ जाती है, यानी त्रिकुटी के आगे शब्द ऊपर उड़ता हुआ अनुभव होता है। त्रिकुटी के आगे शब्द
ऊपर की तरफ उड़ता हुआ अनुभव हो रहा है। वहां तक जन देवताओं के लोक में पहुंचे हैं। वहां तक के जो भजन करने वाले हैं वो सब देवताओं के लोक में पहुंचे हैं। ऊंची मूठ लखावे यानी ऊपर की तरफ नजर जा रही है और शब्द ऊपर उठता हुआ अनुभव हो रहा है। आगे महाराज फरमाते हैं, चवदे भवन लोक सब चूरे, त्रिकुटी तंबू दीवाना, अनहद गुरे मोठ कुछ नीची, हरिजन ध्यान लुभाना। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक 14 भवन को पार करके त्रिकुटी तंबू दीवाना यानी ध्यान करते हैं। त्रिकुटी में ध्यान करते हैं। त्रिकुटी में ही तकत है, जहाँ साधक ध्यान त्रिकुटी से ही करता है। त्रिकुटी का एरिया 12 अंगुल ब्रह्मांड तक है। त्रिकुटी का एरिया 12 अंगुल ब्रह्मांड तक है। अनहद घूर रहा है। हरिजन ध्यान में मगन है। अनहद की आवाजें आ रही है और जो साधक है भजन करने वाला वो अपने ध्यान में मगन है। ब्रह्मांड में शब्द जल रहा है। सूरत उसका अनुभव कर आनंद ले रही है। ये ही नीची मूठ है। आगे महाराज फरमाते हैं, यहाँ के परे परम गुरु न्यारा, तांगत लखे न कोई, हद में देव मानवी मोसर, हर साध त्रिकुटी होई। महाराज फरमाते हैं, इससे आगे परम गुरु कौन है? केवल पद अलग है, उसका अनुभव करने वाले नहीं करते हैं, करनिया करते हैं। वो उस केवल पद का अनुभव नहीं करते हैं। ये करनीय करने वाले जप तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, वो केवल पद का अनुभव नहीं करते हैं। इनके शब्द की जागृति नहीं होती है। करणी और करणियों से अलग होने वाले ही यानी सदगुरु विधि से जो भजन करते हैं वो ही सदगुरु करके, सदगुरु से शब्द लेकर, सदगुरु विधि से जो भजन करते हैं वो करणियों और करणियों से अलग होने वाले हैं। वो इनसे अलग होकर सदगुरु विधि से भजन कर त्रिकुटी में पहुंचने वाले ही उसका सत शब्द का अनुभव करते हैं। दूसरा कोई इस शब्द का अनुभव नहीं कर सकता। हद में रहने वाले देवता वे मनुष्य को उस पद के अनुभव का अवसर ही नहीं मिलता है। महाराज फरमाते हैं क्या कह रहे हैं कि हद में रहने वाले देवता, हद यानी 3 लोक, तो देवता 3 लोक में ही तो रहते हैं। तो हद में रहने वाले देवता वे मनुष्य को उस पद के अनुभव का अनुभव नहीं होता है। त्रिकुटी में पहुंचने वालों को ही उस पद का अनुभव होता है। सत शब्द जिनके जागृत हो गया है, सदगुरु विधि से भजन कर रहे हैं, वो ही त्रिकुटी में बंक नाल के रास्ते
ऊपर चढ़ते हैं और मेरुदंड उलंकर त्रिकुटी में आते हैं, उनको ही ये शब्द और केवल पद उनको ही अनुभव में आता है। या को लोप चले जन कोई, सतगुरु रूप कहीजे, माया रहे हद के माही, बेहद बासो लीजे। महाराज फरमाते हैं कि हद बेहद को छोड़कर अगम यानी शून्य में केवल पद की प्राप्ति करते हैं, वो सतगुरु रूप है। माया का पद हद में भ्रकुटी तक है। भ्रकुटी अपने ये जो बाल है इनकी सीध में भ्रकुटी है, दोनों नेत्रों के बीच में नाक की सीध में, ये भ्रकुटी तक माया का पद है। इसके आगे बेहद है, उसे पाना ही बेहद बासे लीजे। बेहद में प्रवेश करना। नव स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। कितने त्रिकुटी के परे महाराज कह रहे हैं कि 9 स्थान है। नव स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। वहाँ को लोप चले जन पेली, निज पद माय समाया। इन 9 देशों को जो लोप कर आगे निकल जाते हैं जो संत, वो निज पद के माय समाते हैं। अब 9 स्थान कौन से हैं? पहला स्थान है माँ माया, दूसरा स्थान है प्रगत का, तीसरा ज्योत का, चौथा अजर लोक, बजर लोक, इखर लोक, आनंद लोक, शिव ब्रह्म। ये 9 लोक त्रिकुटी से आगे है। ध्यान से सुनो। माँ माया पहला लोक, त्रिकुटी के बाद पहला लोक माँ माया, दूसरा लोक प्रगत लोक, तीसरा ज्योति लोक, चौथा अजर लोक, पांचवा बजर लोक और छठा इखर लोक, सातवां आनंद लोक, आठवां शिव ब्रह्म। ये 9 लोक त्रिकुटी से आगे है। इनको लोप कर जो संत जाते हैं जब केवल पद आनंद पद में, वो ही समाते हैं। ऐसी बात तत में बाकू, निज पद नेट निशाणा। सुन जो आण सकल जुग हंसा, एक हर जन ध्यान लुबाणा। महाराज फरमाते हैं ऐसे तत्, यानी तत् किसको कहते हैं? सत्य शब्द परमात्मा है, जो जन्म मरण से रहित है, अवगत है। उनको तत्व यानी ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। सारे संसार के हंस आकर सुन लो। केवल पद का अखंड ध्यान होना और उसका आनंद आना ही हरिजन ध्यान में लुभारा है।
हरिजन ध्यान में लुभारा है। रटियो नाव निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघ गण बूठार, मुआ मेंढका जिया। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से नाम को निरंतर रात दिन रटने से, जिससे सत्य शब्द के प्रकाश का अनुभव होता है, उसे भजन करने से रग रग रोम रोम में सत्य शब्द का अनुभव होता है। सत्य शब्द का अनुभव होने को ही यह महाराज ने मुआ मेंढका जिवाया। नव से नदिया निनाणु चाले, खड़क्या नीर पहाड़ा, रड़िया माल पिया वन सारा, लाग्या फूल फल जाड़ा। 999 नाड़ियों में वजन का अनुभव हो रहा है। खूब भजन करने से शब्द मेरुदंड पर आ जाता है। मेरुदंड पर शब्द का अनुभव हो रहा है। यही पहाड़ों पर पानी चढ़ना है, यानी शब्द चढ़ गया है ऊपर। रड़िया माल यानी सारे शरीर में 12 कमलों पर सत शब्द का अनुभव हो रहा है। 12-18 चैन बिन फूले, मैं करया गरणाई, हरिजन हरक भयो मन बारी, निरक निशोदिन जाई। महाराज फरमाते हैं कि 3.5 करोड़ रोमावली में सत शब्द का अनुभव हो रहा है, यानी 12-18 चेत बिन फूले। ये रोमावली को 12-18 ये सारी रोमावली 3.5 करोड़ रोमावली चेतन हो गई है, जिसके आनंद पद का अनुभव होता है। वही मेक रया शब्द गरणाई। जब भजन करने वाले जन को बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है, तब वे रात दिन उसी का सत शब्द का अनुभव करता रहता है। ऐसा एक अचंबा बारी, अजब ख्याल दिखलाया, सातों समंद डेडरे सो ख्यार, सिंह बकरी को खाया। महाराज फरमाते हैं ऐसी एक बड़े भारी अचंभे की बात है, अजब ख्याल देखने में आ रहा है। डेडरे यानी डेडरा किसको कहा है? ज्ञान ने सातों संबंध, जो ज्ञान है इन्होंने सातों संबंध, 7 संबंध कौन से हैं? 7 इंद्रियां, इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है। अपने जो इंद्रियां हैं, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक और 1 मुंह, ये सातों इंद्रियां कैसे काबू में आती है? ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा इन सातों इंद्रियों को
काबू में कर लिया और सिंह रूपी अहंकार को समता रूपी बकरी ने खा लिया। अब महाराज आगे फरमाते हैं, तरवर तले गोड आकाशा, पेड़ तो नीचे है, डाले नीचे है, पत्ते नीचे है, पर उसकी जड़ें ऊपर है। तरवर तले गोड आकाशा, डाला चलिया पयाला, ऐसा अजब ख्याल हम देखा, फाड़ी भैंस सियाड़िया। महाराज फरमाते हैं कि जीव का पद, ये गॉड ब्रह्म का पद, ब्रह्म का पद कहाँ है? आकाश में, यानी ब्रह्मांड में है। तरवर यानी नीचे शरीर के अंदर है। डाला चलिया पताल में, शेष के स्थान तक है। ऐसा अजब ख्याल देखने में आ रहा है कि ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी श्यालिये किसको कहते हैं? लोमड़ी को श्यालियों ने फाड़ दिया, खत्म करके खा गए। तरवर जाय अदर फिर सींचा, डाल पेड़ गरणाया, फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, सुआ उड़वा आया। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद में सत शब्द का अदर में यानी सुन में ध्यान हो रहा है। तरवर का अदर सींचना है, अदर शब्द पहुंच रहा है। शरीर में सब जगह सत शब्द की अनुभूति हो रही है। यही डाल पेड़ धरना है। सत शब्द अदर हुआ, यही फल सो लागे। फल लगना है आत्मा को चेतनता ने अनुभव किया। आत्मा को अनुभव कौन करता है? चेतनता ही आत्मा का अनुभव करती है। यानी सुआ उड़ के वहां आया। सुआ कौन है? चेतनता। निरख्या जाय नैण हम देखा, फड़का काम करारा, अनंत कोट संताने खाया, सो फल सही हमारा। महाराज फरमाते हैं कि मैंने उसका अनुभव किया, ये नैनों से देखा। फल यानी सत्संबंध का काम बड़ा करारा है। इसी से आनंद पद की प्राप्ति होती है। उस फल को यानी उस पद को अनंत करोड़ संतों ने प्राप्त किया। वही सच्चा फल है, यानी सभी संतों ने उसको प्राप्त किया और उसी पद को पाने का हमारा भी साधन है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।